तुमको दिया हुआ है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना है। क्या करना है? मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इजी होता है, पर बच्चों को लेना ये बहुत हार्ड एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले तुमको देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी एक ट्राइंगल है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है? डी ई जो है ना, वो पैरेलल है बी सी के साथ। इतना ही बोला है, लेकिन हम और भी करेंगे। डी इज हाफ ऑफ बी सी। क्या करेंगे? डी ई पैरेलल है और डी ई बी सी का आधा है। कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस डी ई टू एफ। डी ई को बढ़ाया गया एफ तक, ज्वाइन सी एफ सच दैट डी बी, ये वाला जो लाइन है, ये सी एफ के साथ पैरेलल हो जाए। आ रहा है समझ में? हम ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए ई डी और ई सी एफ दिख रहा है ट्राइंगल, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल, अल्टरनेट इन ट्राइंगल। जेड बन रहा है, देखो जेड है ना। और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ए ई डी इक्वल टू सी ई एफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हमें ए ई इक्वल टू ई सी दिया हुआ है, मिड पॉइंट बोला था ना क्वेश्चन में। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ए ऐसे से। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ क्या? डी ई जो है वो ई एफ के साथ इक्वल होगा, और ए डी जो होगा वो सी एफ के साथ इक्वल होगा। अब हमें पता है ए डी जो है वो बी डी के साथ इक्वल है, ये तो गिवन है। तो देखो, देखो ए डी सी एफ के साथ इक्वल है, ए डी बी डी के साथ इक्वल है। तो सी एफ और बी डी इक्वल हो गए कि नहीं? और सी एफ और बी डी अगर इक्वल है, सी एफ और बी डी अगर इक्वल है, सी एफ और बी डी अगर इक्वल है, तो मैं, और ये दोनों पैरेलल भी है कंस्ट्रक्शन से, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया। देखो ये लिखा हूँ मैं कि बी डी पैरेलल, बी डी इक्वल टू सी एफ है, बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो ए बी सी एफ डी, बी सी एफ डी, ये जो है ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आ रहा समझ में? अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब बी सी इज पैरेलल टू डी एफ, बी सी इज पैरेलल टू डी एफ, और डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, और डी एफ इज इक्वल टू बी सी, दोनों होगा ना। अरे पैरेललोग्राम का क्या होता है? ऑपोजिट साइड आर, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो अब देखो, डी एफ की जगह पे मैं डी ई बाई टू लिख सकता हूँ, डी ई, टू डी ई लिख सकता हूँ ना। तो टू डी, देखो डी एफ पूरा है, डी इसका आधा है, तो टू डी लिखूंगा और टू को इधर ला सकता हूँ, और डी इज पैरेलल टू बी सी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 8.2 में तुमको दिया हुआ है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये गिवन है। तुम्हें प्रूफ करना है एस आर पैरेलल है ए सी के साथ। एस आर यहाँ पर ए सी बना देते हैं, ए सी के साथ पैरेलल है, ठीक है। और पी क्यू और एस आर इक्वल हैं, और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। आ गया समझ में? बहुत ईजी है, प्रूफ करो। प्रूफ इन ट्राइंगल, पहले एस आर कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में है ना। इन ट्राइंगल ए डी सी, अच्छे से समझना, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर इसी मेथड से होंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी क्या है? एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, है ना। एस ए डी का मिड पॉइंट है, आर का मिड पॉइंट डी सी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल ए बी सी में ये मिड पॉइंट है डी एंड ई, तो हम क्या बोले? ये और ये पैरेलल, ये और ये इसका आधा होगा। यही बोला था ना, डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो वही है। देखो, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इक्वल टू इज पैरेलल टू ए सी। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। आ रहा है समझ में? बोल। सिमिलरली हम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी लिख सकते हैं, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी लिख सकते हैं, है ना।
समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ, देखो एस आर किसका आधा है? AC का आधा है, PQ भी AC का आधा है, तो मैं SR इक्वल टू PQ बोलूँ, और SR AC के साथ पैरेलल है और PQ भी AC के साथ पैरेलल है, तो SR इज पैरेलल टू PQ लिख सकता हूँ। चौथा नंबर ऐसे ही हो गया। देखो तीसरा नंबर, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर हुए? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक क्या दिया हुआ है? ABCD एक रम्बस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रोम्बस है। ये वाला ABCD एक रोम्बस है, ठीक है ना? हमें प्रूफ करना है, और PQRS वही मिड पॉइंट दिया हुआ है, AB का, BC का, CD का और AD का। हमें प्रूफ करना है PQRS एक रेक्टेंगल है बोल के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉइन AC कर रहे हैं। अब जैसे नंबर 1 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसे ACD ट्रायंगल में S and R are the midpoint of AD and DC respectively. So SR is parallel to AC. SR is half of AC. मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, है ना? Similarly in triangle ABC, PQ is parallel to AC and PQ equal to half of AC. तो ये सेम फिर ऐसे ही आ जाएगा, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. तो PQRS is a पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल करने के लिए दो तरीका है, या तो डायगोनल इक्वल कर दो, या तो कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कर लो। तो हम लोग डायगोनल इक्वल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें देखो ABPQS, ABQS दिख रहा है? ABQS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है ना ये वाला? अरे भैया ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। या मैं बोल सकता हूँ ये और ये पैरेलल है। देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक ठोक कर देते हैं। देखो AS इज पैरेलल टू BQ एंड AS इक्वल टू BQ, हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आ रहा है समझ में कि नहीं समझे? समझ पा रहे हो क्या? AS और BQ इक्वल हैं, AS और BQ पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। सिमिलरली BCRP भी एक पैरेललोग्राम है, ये वाला भी। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू SQ, AB इक्वल टू SQ हो जाएगा। और ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो BC इज इक्वल टू PR हो जाएगा, BC इज इक्वल टू PR हो जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि AB और BC इक्वल हैं साइड ऑफ रम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, AB और BC इक्वल हैं, तो SQ और PR भी इक्वल हो गए। तो SQ और PR इक्वल है, तो डायगोनल इक्वल, तो इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्या हुआ? ABCD इज एक रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है PQRS इज ए रोम्बस। ठीक है, PQRS रोम्बस है और ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक कर लेंगे। अब मुझे बताओ एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? जब उसके साथ है ना? सारे साइड कैसे इक्वल होंगे? एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम का ये और ये वाला साइड इक्वल हो जाए तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, तो इट इज़ ए रोम्बस। तो मुझे क्या करना है? PS और PQ को इक्वल करना है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, और ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। आ रहा है ना समझ में? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ। अब देखो हमें पता है AP इक्वल टू BP, ये तो गिवन है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ना बे, चुप। ओके, AS जो है AS और BQ इक्वल होगा। AS इज इक्वल टू BQ, है ना? ये भी आधा है, ऑपोजिट साइड के हाफ है, हाफ ऑफ इक्वल साइड का आधा है ना, हाफ हाफ। और हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। अरे रेक्टेंगल है भैया, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है ना। ABCD इज ए रेक्टेंगल बोला है ना। अरे क्वेश्चन में देखो ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो ये 90 डिग्री है। देयरफॉर
ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, इसलिए साइड एंगल साइड, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, सी पी सी टी में यही तो करना था। सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। आया? देखो मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या पता होता है, अगर ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में डी एंड ई अगर मिड पॉइंट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। और ये अगर कन्वर्स में देखो, डी अगर मिड पॉइंट दिया है, डी ई पैरेलल है बी सी के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसे बोलते हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, ए बी सी डी एक ट्रापिजियम है, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी दिया हुआ है, और ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है। तुम्हें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ एफ मिड पॉइंट है बी सी का, क्या एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आ रहा है समझ में? प्रूफ देखो, हमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कुछ नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है तुम्हें, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है कि नहीं, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी दिया हुआ है, ये गिवन है ना। और हमें पता है देखो ई जी पैरेलल है ए बी के साथ, ये भी गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अब लिखो, अब देखो दूसरा ये वाला ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी डी सी, जी इज द मिड पॉइंट निकाल चुके हैं हम लोग, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, प्रूव कर चुके हैं ना, प्रूव्ड अबव। और हमें जी एफ पैरेलल दिया हुआ है, देखो जी एफ पैरेलल डी सी के साथ, ये भी हम लोग अभी अभी प्रूफ किए थे, है ना, देखो यहाँ पर प्रूफ किया है ना, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ये और ये पैरेलल भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आया समझ में? यही तो प्रूफ करना था, समझ में आया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये दो लाइन इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, डी बी को, मतलब डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, हमें पता है ए ई इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी एफ, सॉरी इक्वल टू सी एफ। क्यों? ये और ये पैरेलल है, ये और ये इक्वल है, क्यों? हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड के आधा आधा है, तो ये इक्वल एंड पैरेलल, सो ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। समझ पा रहे हो ना, ये पैरेललोग्राम क्यों हुए, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर हुए यहाँ तक? अब देखो ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी दिख रहा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी दिख रहा है, हाँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हमें पता है ये और ये पैरेलल है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, पार्ट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखो मैं इस बार पार्ट लिखा हूँ, पार्ट, समझ रहे हो ना, पैरेललोग्राम का
पार्ट है अपोजिट साइड का, तो Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BP का, कन्वर्स मिड पॉइंट। आ रहा है समझ में, कन्वर्स मिड पॉइंट से अगर इसका मतलब क्या है, Q मिड पॉइंट है मतलब PQ इज इक्वल टू PQ, इसका मतलब क्या है, PQ इज इक्वल टू BQ। आ रहा है ना समझ में। अब ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CDQ, इन ट्राइंगल CDQ में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, गिवन है, ये भी गिवन था, और FP इज पैरेलल टू CQ, पार्ट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ का मिड पॉइंट P हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब क्या है, DP इज इक्वल टू PQ, इसे इक्वेशन 1 लो, इसे इक्वेशन 2 लो, फ्रॉम 1 एंड 2 DP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ हो गया। देखो ये ट्राइंगल में DQC, देखो DQC में CDQ में F मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, और FP इज पैरेलल टू CQ, तो अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो DP इज इक्वल टू PQ। आ रहा है ना समझ में, कन्वर्स। और ये देखो ये PQ इसके साथ ऑलरेडी इक्वल है, DP के साथ भी इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल हो गए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ईजी है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, वही PQRS इसका मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तुमको प्रूफ क्या करना है मालूम है, इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ OP इज इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OS। अब सुनो, बहुत ईजी है, ये और ये इक्वल करना है, ये और ये इक्वल करना है हमें। मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने आता है हमें, यहाँ से ज्वाइन करूँगा ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे करूँगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कर लूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, या 2 के जैसे, या 3 के जैसे, और क्या कर लूँगा, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब तो याद हो चुका होगा ये तुमको। अब मुझे बताओ, पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करता है इक्वली, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, द DIAGONAL डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। 90 डिग्री नहीं, वो रंबस का है, पैरेललोग्राम में खाली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OP इज इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OS हो गया, प्रूव्ड। इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको गिवन दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है C, लिख लेना, लिख लो यार, गिवन ABC इज ए ट्राइंगल, एंगल C 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, बोला हाइपोटेनस क्या है, AB है, तो AB का मिड पॉइंट है M, और क्या दिया है, DM इज पैरेलल टू BC है। इधर देखो, टू प्रूफ तुम लोग को देखो, पहला वाला बोला है D इज द मिड पॉइंट, बिट 1 में D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दूसरा बिट में बोला है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और तीसरा बिट में बोला है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, AB का आधा। प्रूफ बहुत इजी है, खाली करते चले जाना। 2 प्रॉपर्टी है, देखो सबसे पहले मुझे D इज द मिड पॉइंट, ये तो बहुत इजी है, इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो गिवन है, DM इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, किस लिए, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। आ रहा है समझ में, अरे भैया ये मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो D मिड पॉइंट होता है। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ADM इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, किस लिए जल्दी से बता, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। अब हमें ना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कर लेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट। पहले देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू DC, गिवन है ये तो, नहीं प्रूव्ड अबव कर चुके हैं, प्रूव कर लिए ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और DM इक्वल टू DM देखो कॉमन है, और एंगल ADM
इक्वल टू एंगल सी डी एम, दोनों 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। आ रहा है ना समझ में? तो दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय एंगल साइड एंगल, नहीं साइड एंगल साइड एंगल साइड सास के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए एम इज इक्वल टू सी एम। और ए एम क्या है, ए सी का आधा है। आ रहा समझ में कि नहीं समझे? अरे देखो ना, ए एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा सी पी सी टी, और ए एम किसका आधा है, ए बी का आधा है ना, ए बी बाई 2, यही प्रूफ करना था, ए बी बाई 2। 12